बच्चों, आज हम नई कविता के स्वरूप और परिस्थितियों के बारे में चर्चा करेंगे कि नई कविता का प्रादुर्भाव कैसे हुआ और उसके एक साहित्य में आने के क्या कारण थे और किन परिस्थितियों में उसका प्रादुर्भाव हुआ। इस संबंध में हम आज बात करेंगे। प्रयोगवाद का विकसित और परिष्कृत स्वरूप ही नई कविता के नाम से हिंदी काव्य के इतिहास में प्रसिद्ध है। तार सप्तक के बाद ही कुछ कवियों का दर्शन और शिल्पगत दृष्टिकोण प्रयोगवाद से भिन्न होने लगा था। दूसरा सप्तक के पश्चात तो प्रयोगवादी कवियों में स्वयं में एक परिवर्तन आता नजर आ रहा था। वे प्रयोगवादी कविता के नाम, विषय, शिल्प, दिशा के संबंध में भिन्न भिन्न विचार व्यक्त करने लगे थे। प्रयोगवादी काव्य को निरी व्यक्तिकता से निकालकर जनाकांक्षाओं के योग्य बनाने की छटपटाहट महसूस होने लगी थी। निरी व्यक्तिकता से अभिप्राय यह है कि जो आत्मपरक दृष्टिकोण हो गया था उसको छोड़ करके जनता के बारे में, जन आकांक्षाओं के बारे में विचार करने की दिल में एक बेचैनी सी महसूस होने लगी थी, एक छटपटाहट होने लगी थी कि भाई हमें अपने से हट करके दूसरे के बारे में भी कुछ विचार करना है, कुछ सोचना है। जन आकांक्षाओं के बारे में छटपटाहट महसूस होने लग गई थी। प्रयोगवादी काव्य अपर्याप्त और आधुनिक बोध को प्रकट करने में अक्षम था। अतः प्रयोगवाद के दोषों का निवारण करके उसे ऐसी रचनात्मक दिशा देने की चिंता सताने लगी जो कथ्य और शिल्प में प्रयोगवाद से भिन्न हो, क्योंकि भिन्नता जो है वही परिवर्तन का सूचक है। जब हमारे मन में, विचारों में एक बेचैनी महसूस होने लग जाती है वातावरण के प्रति, परिस्थितियों के प्रति, तो हम उसमें परिवर्तन की आकांक्षा करने लग जाते हैं और यह परिवर्तन ही हमारे कथ्य और शिल्प में प्रकट होता है। सन 1953 ईस्वी में नए पत्ते नामक पत्रिका का प्रकाशन किया गया था, जिसमें नयापन लिए हुए कविताएं प्रकाशित की जाने लगी थी। 1954 ईस्वी में डॉक्टर जगदीश गुप्त और राम स्वरूप चतुर्वेदी ने नई कविता नामक पत्रिका का संपादन किया था। इस पत्रिका में नई कविता प्रकाशित होती थी और नई कविता के प्रतिमानों पर चर्चा भी होती थी। ये कविताएं अपने विषय, शिल्प और स्वरूप की दृष्टि से पूर्व कविता से भिन्न थी और इस भिन्नता के कारण ही इन्हें नई कविता घोषित किया गया। अब हम यहाँ ये देखेंगे कि जो नई कविता के जो प्रतिमान थे वह प्रयोगवाद से भिन्न थे। उनका कथ्य और शिल्प प्रयोगवाद से भिन्न था और इसी परिवर्तन की लहर ने नई कविता के जो कवि थे उनके शिल्प में परिवर्तन लाकर हमारे सामने खड़ा कर दिया। इसी प्रकार हम देखते हैं कि लक्ष्मीकांत वर्मा ने नए पत्ते अंक 2 और 3 तथा आलोचना के कुछ अंकों में नई कविता की मूल स्थापना करते हुए इस बात की चेष्टा की कि नई कविता की काव्य धारा को उस व्यक्तिक यथार्थ और सामाजिक यथार्थ के साथ उन प्रतिमानों को लेकर विकसित किया जाए जो आज के भावबोध को वहन करते हुए सर्वथा नई दृष्टि के साथ अवतरित हो रहे हैं। अर्थात भाव ये था कि आज के
का जो प्रतिमान है, आज का जो भावबोध है, आज का जो जनमानस की आकांक्षा है, आज के जनमानस की जो आवश्यकता है, परिस्थितियां हैं, उनके अनुरूप नई दृष्टि के साथ जो अवतरित हुई है वह नई कविता है। इससे स्पष्ट है कि कुंठाओं, निराशा और विकृत अहम में बंद प्रयोगवादी कविता को व्यक्ति और समाज के संदर्भ में आधुनिक भावबोध में प्रवेश करना आवश्यक प्रतीत होने लगा था। क्यों आवश्यक प्रतीत होने लगा था? क्योंकि हम ये देखते हैं कि कुंठा, निराशा, विकृत अहम में जो बंद प्रयोगवादी कविता थी, कविता को व्यक्ति और समाज के संदर्भ में, क्योंकि जब तक व्यक्ति अपने से हट करके दूसरे के बारे में जब तक वह नहीं सोचता है तब तक वह परिवर्तन नहीं कर सकता है। परिवर्तन के लिए जरूरी है कि हम अपने से इतर दूसरे के बारे में, पर के बारे में सोचें। और यह जो भावबोध था उससे ही नवीनीकरण या नई कविता का प्रादुर्भाव हुआ। यहाँ हम नई कविता के स्वरूप के बारे में यह भी जानना चाहेंगे और विचार करना चाहेंगे कि नई कविता में गद्य की वैचारिकता और काव्य की संवेदना का सामंजस्य सर्वथा नई भाव भूमि पर अभिव्यक्त हुआ है। अर्थात कि गद्य साहित्य की जो वैचारिकता है, वैचारिक जो गांभीर्य है, उसके साथ साथ काव्य की संवेदना, भाव और विचारों का सामंजस्य नई कविता पर अभिव्यक्त हुआ है। इसमें आज की विशिष्टता प्रधान स्थितियों में जीने वाले सामान्य मनुष्य की सामान्य स्थितियों का समावेश है। इसमें अर्थात नई कविता में विशिष्ट और प्रधान स्थितियों में जीने वाले सामान्य मनुष्य की परिस्थितियां विशिष्ट हो सकती है, परंतु मनुष्य सामान्य है। उस सामान्य मनुष्य की सामान्य स्थितियों का समावेश इसमें किया गया है। आज का मनुष्य आज की तिक्तता और विषमता को भोग कर भी अपने व्यक्तित्व को सुरक्षित रखने के लिए जागरूक है। अर्थात आज की चाहे विषम परिस्थितियां हैं, आज की कठोर परिस्थितियां हैं, पीड़ा पहुंचाने वाली परिस्थितियां हैं, कुंठा है, निराशा है, अहम है, अनेक प्रकार के भाव और विचार हमारे जेहन में, हमारे मन में, हमारे हृदय में है, मन में है, परंतु फिर भी वो क्या है कि आज का मनुष्य आज की तिक्तता और विषमता को भोग कर भी अपने व्यक्तित्व को सुरक्षित रखने के लिए जागरूक है। मतलब अपनी मूल प्रवृत्तियों के प्रति वह सजग है और जागरूक है। अपनी मूल जो संवेदनाएं हैं उनको वह समाप्त नहीं करना चाहता है। वह विशाल जन प्रवाह में बहकर भी अपने अस्तित्व के भी यथार्थ को भी सुरक्षित रखना चाहता है। कि विशाल जन प्रवाह है, अर्थात सामाजिक परिवेश और सामाजिक परिस्थितियों से प्रभावित होते हुए भी वह अपने अस्तित्व के भी यथार्थ को, अर्थात अपने उसकी व्यक्तित्व की जो मौलिक विशेषताएं हैं और व्यक्तिक उसकी जो निष्ठा है उसका वह प्रकाशन करना चाहता है, उसको वह सुरक्षित रखना चाहता है, उसको अपनी धरोहर के रूप में रखना चाहता है। इस प्रकार नई कविता आधुनिक मनुष्य की सामाजिक और व्यक्तिक निष्ठा का प्रकाशन करना चाहती है। नई कविता क्या चाहती है कि मनुष्य की सामाजिक, व्यक्तिक नहीं, व्यक्तिकवादी दृष्टिकोण नहीं है, कि मनुष्य की सामाजिक और व्यक्तिक निष्ठा और व्यक्तिगत निष्ठा, पहले पर है फिर हम हैं, स्वयं है, तो सामाजिक और व्यक्तिगत निष्ठा का प्रकाशन करना चाहती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नई कविता में आधुनिक भावबोध से युक्त कुंठा
और वर्जना रहित यथार्थ को अभिव्यक्त किया गया है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि नई कविता में वर्जना रहित यथार्थ को, जिसमें कि कोई रोक टोक नहीं है, कोई वर्जनाएं नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई रोक नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, अवरोध नहीं है, ऐसी वर्जना रहित यथार्थ को अभिव्यक्त नई कविता में किया गया है।